Hello everyone, this is Shubham and here I am with another set of PYQ which is taken from the last year paper, that is 2024. So let's read the question first. So assertion: the pKa of ethanoic acid is lower than that of 2-chloro-ethanoic acid, and reason is chlorine shows electron withdrawing minus I effect which increases the acidic strength of 2-chloroethanoic acid. So ये क्वेश्चन करने से पहले लेट्स लुक एट द कंसेप्ट फर्स्ट. ओके, सो एसिडिक, ये क्वेश्चन जो है एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. एंड अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे एसिड उसको बोलते हैं जो H प्लस देता हो, राइट. सो अब क्या है, हमारा थोड़ा सा ब्रॉड व्यू होना चाहिए एसिडिक कंपाउंड्स को लेकर के. सो लेट्स टेक अ वीक एसिड लाइक HA. ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी लिए होंगे और पढ़े होंगे इसके बारे में. H प्लस प्लस A माइनस. सो दिस इज़ अ वीक एसिड. तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस A माइनस में. अब देखो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस लिबरेट करता है. वी डू नो दिस, है ना. ये हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं. एसिड इज़ वन विच रिलीजेज मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस. लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एसिड्स वो भी अच्छे होते हैं जिनका A माइनस जो आपका एनायन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो. आप ही सोच के देखो, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो क्या ये H प्लस रिलीज़ कर, मतलब क्या ये H प्लस रिलीज़ हो पाएगा HA से? नहीं हो पाएगा, क्योंकि A माइनस बहुत स्टेबल होगा, इसीलिए जो है H प्लस ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो पाएगा. ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस योर एनायन इज़ नॉट स्टेबल, दिस H प्लस इज़ नॉट दैट कैपेबल टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम द कंपाउंड. ठीक है, अगर आप इसका K लिखने का कोशिश करो, सो इट विल बी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस. ओके, सो अगर आपका A माइनस ज़्यादा स्टेबल है, मतलब क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इजंट इट. सो कॉन्सेंट्रेशन फॉर A माइनस विल बी मोर एंड देयरफॉर K विल बी मोर. सो देयरफॉर I can say K directly proportional to the concentration of A minus directly proportional to acidic strength. ओके, और ये concentration of A minus depends on the stability. ठीक है, concentration of A minus more stable than its concentration will be more. मीन्स अगर अपने को देखना हो कि गिवन एसिड ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि नहीं, तो उसके लिए अपने को इसका स्टेबिलिटी देखना होगा. अगर अपने को पता चल जाए कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो जाहिर सी बात है हमारा एसिड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो इसके स्टेबिलिटी को देखने के लिए, एनायंस की स्टेबिलिटी को देखने के लिए वी इनकॉर्पोरेट सम फैक्टर्स लाइक साइज, then electronegativity, then resonance, and finally inductive effect. ठीक है, सो ये हो गया. तो अब यहाँ गिवन क्वेश्चन में दो कंपाउंड दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में, दैट इज इथानोइक एसिड CH3C double bond O. This is ethanoic acid and 2-chloro-ethanoic acid. Now, अब क्या करेंगे, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिया हो, आप सबसे पहले उसमें से H प्लस निकाल लो. ठीक है, डी प्रोटोन, दिस इज कॉल्ड द डी प्रोटोनेशन स्टेप. Now upon deprotonating we have got anion, right? अभी इसी एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, वो आर्बिट्री कंपाउंड के ऊपर, दैट वाज HA. ठीक है, जो वीक एसिड था हमारा.
सो अब उसके एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला फैक्टर होता है साइज। अब इसको प्रायोरिटी में ही चेक करेंगे, जो पहले लिखा है उसको पहले लगाएंगे चेक करने के लिए, और जो लास्ट में लिखा है उसको लास्ट में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे को इंडक्टिव अच्छा लग रहा है तो इंडक्टिव पहले लगा दे, या इंडक्टिव मेरे को दिख रहा है यहाँ पे तो इंडक्टिव लगा देंगे। यू मे गेट द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट जैसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट होगा आप यू विल एंड अप डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। सो हम लोग क्या है, इसको ऑर्डर में ही देखेंगे, वी विल लुक इन ऑर्डर, ठीक है। सो सबसे पहला फैक्टर है साइज। अगर आप साइज देखो तो बोथ आर ऑक्सीजन, इजंट इट? आपका ये वाला भी ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में जो एनायन कैरी कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन, राइट। सो बोथ आर ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से दोनों सेम ही एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज रेजोनेंस। सो इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एनायन, जो रेजोनेंस इसमें है वो रेजोनेंस इसमें भी है, दैट इज विद द सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कार्बन के साथ, ठीक है। सो सेम रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि साइज के बेसिस पे वी कांट एबल टू मेक द डिफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कांट एबल टू मेक द डिफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस अगेन वी कांट एबल टू मेक द डिफरेंस। अब क्या है, लास्ट फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के है कि नहीं, कहाँ पे लग रहा है। तो आई कैन सी वेरी क्लियरली दैट दिस इज माई ग्रुप विच कैन अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट, बट हियर देर इज नो एज सच इंडक्टिव ग्रुप। सो इसमें क्या होगा, ये जो है क्लोरीन जो है सो माइनस आई लगाएगा, और क्योंकि माइनस आई लगाएगा जिसके कारण क्या होगा, ये जो एनायन है इट विल गेट स्टेबिलिटी, है ना। ये जो इसका नेगेटिव चार्ज होगा it will be dragged towards chlorine and therefore it will attain stability, जो यहाँ पे absent है ना। इसीलिए क्या होगा, this will be more acidic, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हम जस्ट अभी हमने पढ़ा अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो Ka ज़्यादा होगा, और Ka ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, राइट। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो गया। अब यहाँ दे हैव आस्क्ड ऑफ pKa, सो वी डू नो फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम दैट Ka इज इनवर्सली रिलेटेड टू pK। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो सेम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो Ka का ऑर्डर भी यही होगा, isn't it? सो ये Ka का ऑर्डर है, तो pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ द ऑर्डर विच वी हैव ऑब्टेन्ड फॉर K, isn't it? सो जो pKa का ऑर्डर होगा इट विल बी दिस, क्लियर। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है assertion इज सेइंग द pKa ऑफ इथानोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ 2-chloroethanoic acid, and what we have obtained opposite of the statement written in assertion, therefore this is false। ये क्या है, ये false है। coming to the next statement which is as a reason, so chlorine shows electron withdrawing minus I effect which increases the acidic character of 2-chloroethanoic acid। so right है, same explanation मैंने दिया अभी elaborative way में, so therefore this is true। so we can say that the assertion is false but the reason is true। so this is how we will be answering this question number 15।